हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, चाहे बात रेगुलर कोर्स की हो या बात आपकी वोकेशनल कोर्स की हो, दोनों कोर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जा चुका है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आपको रेगुलर का या वोकेशनल का कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है। करने का मतलब आपको कैसे अपना जो ऑफर लेटर है ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, क्योंकि जो आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है आपके ऑफर लेटर से ही। तो आपको ऑफर लेटर प्रॉपर डाउनलोड करने के लिए आना चाहिए। सारे जो लिंक हैं एडमिशन पोर्टल का, ऑफर लेटर डाउनलोड करने का लिंक, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। तो जब आपको मैंने बता दिया कि ऑफर लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, तो इसके बाद बखूबी तरीके से आपके मन में सवाल उठता है कि आखिर एडमिशन अब लेना कैसे है। चाहे एडमिशन आपका पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में हो, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट का, चाहे वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका अलॉटमेंट होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, तो आपको कैसे एडमिशन लेना है ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में अगर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, जैसे एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टीपीएस, बीडी, इसके बाद बीएस, इसके बाद एएनएस कॉलेज बाढ़ या मोकामा का किसी भी कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट होता है, तो कॉलेज का एडमिशन कैसे लेना है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया है, वैसे कैंडिडेट को क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट आया है ये आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है, मतलब आपको स्लाइड अप कैसे करना है, ये भी मैं आपको आइडिया इसी वीडियो में आपको दूंगा। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली वो कॉल या मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके जो सारे सवालों का जो मैंने आपके सामने जो सीरीज रखा, सारे सवालों का सीरीज मैं आपको दूंगा यानी आंसर करूंगा। साथ में एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि जिनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका क्या सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके सवालों का जवाब क्या है, यानी सेकंड लिस्ट का कितना कट ऑफ बनेगा, ये कैसे होगा, और अगर कोई कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उनको कैसे मौका मिलेगा। तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में कंक्लूड करते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी आपको बताया था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है अपना ब्लैंक ऑफर लेटर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपका अलॉटमेंट आता है या नहीं आता है चेक करने के लिए आपको एडमिशन के पोर्टल पे आइए, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एडमिशन एग्जामिनेशन सेक्शन पे आने के बाद फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यही है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल, यानी admission.ppuonline.in। ये आपका इसका ऑफिशियली वेबसाइट है एडमिशन वाला पोर्टल का। इसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में ही आपको मिल जाता है पीजी ट्रेडिशनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी रिलीज, कट ऑफ, एंड पीजी का जो वोकेशनल है उसका भी कट ऑफ क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जारी कर दिया गया है और साथ में यहाँ पे लगा दिया गया है। इसे हम लोग देखेंगे थोड़ी सी बाद में, लेकिन पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं एप्लीकेंट लॉगिन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, आप अपना यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए, कैप्चा दीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको होम, यहाँ पे आपको मिलेगा मेरिट स्टेटस। आप जैसे ही मेरिट स्टेटस पे क्लिक करते हैं आपको जो भी सारे कॉलेज आपने सेलेक्ट किया सारे कॉलेज वगैरह का लिस्टिंग दिखा दिया जाएगा। जैसे लेटेस्ट सपोज चलिए हमारे पास एक यूज़र आईडी पासवर्ड है, और इनका अगर बात की जाए अगर इनके एडमिशन्स को लेकर के, तो इनका जो है यहाँ पे जो इनका जो क्या कहते हैं इसमें यहाँ पे आपका सिंपल से जो कैप्चा है कैप्चा को आप फिल कीजिए, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्यू मेरिट स्टेटस। आप व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक कीजिए। व्यू मेरिट स्टेटस पे जैसे ही क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं इनका संयोग से सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ मैच नहीं किया होगा। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ समझिए, यहाँ आपका दिखाता है डिग्री, सब्जेक्ट, कॉलेज, मेरिट स्टेटस। मेरिट स्टेटस में यहाँ दिखाएगा यूजी, अगर आपका ट्रेडिशनल में रहेंगे तो पीजी T1 दिखाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो रखा जाएगा तो यहाँ स्टेटस में आपको नॉट सेलेक्टेड की जगह क्या मिलेगा, आपको सेलेक्टेड मिलेगा। क्योंकि इनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है इसलिए इनको नॉट सेलेक्टेड दिखाया गया है। और यहाँ पे एक्शन पे आपको दिखाया जाएगा ऑफर लेटर करके लिखा रहेगा, मेरिट ऑफर लेटर। आप ऑफर लेटर पे क्लिक कीजिए, एक्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी जहाँ सेलेक्टेड लिखा रहेगा सेलेक्टेड के बगल में ही आपको मिलेगा मेरिट स्टेटस। आपको चूंकि आप देख चुके हैं, अब यहाँ पे रहेगा ऑफर लेटर। आप ऑफर लेटर पे डाउनलोड कीजिए, आपका ऑफर लेटर आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना डिटेल्स को शेयर करेंगे ताकि प्रॉपर वीडियोस बना करके आपके लिए समझाया जा सके जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को शेयर करें। सारे प्राइवेसीज का प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का आपका डाटा एक्सप्लोर नहीं होगा। तो आप ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए। ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद अब आगे का प्रोसेस समझिए। आगे का जैसे ही आप ऑफर लेटर डाउनलोड करते हैं इसके बाद दो आपके पास रास्ते होते हैं, यानी
वैसे कैंडिडेट जिनका एक तो होता है पीपीयू के डिपार्टमेंट में, जैसे ये कैंडिडेट देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर दिए थे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना जूलॉजी के लिए। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है किसी कॉलेज में तो आपका प्रोसेस अलग है। चलिए दोनों के प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज का प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में होता है तो समझिए आप हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे ही आपका किसी कॉलेज में अलॉटमेंट आता है तो फिर आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से काम आपका खत्म, आप आ जाते हैं अपने कॉलेज में। यानी कॉलेज में जाना नहीं है बल्कि कॉलेज के पोर्टल पे जाना है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट का एएन कॉलेज में सिलेक्शन होगा तो वो आएगा एएन कॉलेज के पोर्टल पे, ऊपर में मिलता है स्टूडेंट लॉगिन या क्लियरली मिलता है एडमिशन पोर्टल। आप एडमिशन पोर्टल पे जाइए, एडमिशन लीजिए और इसके बाद एडमिशन का पेमेंट कीजिए। पेमेंट कहाँ करना है? कॉलेज के पोर्टल पर ही पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के टाइम में जो पूरा फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन, एडमिशन फॉर्म का रिसीविंग, एडमिशन का जो पेमेंट किया पेमेंट रिसीविंग, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको चल जाना होता है कॉलेज में। हर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग अलग टाइम होता है, लेकिन आप लगातार कॉलेज के टच में रहे ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस कॉलेज में आखिर कब होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, इसके बाद आप अपना रोल नंबर लेकर के आप अपना एडमिशन को 100% सिक्योर कर लीजिए। ये आपका प्रोसेस है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन पीपीयू के किसी कॉलेज में होता है। अब समझिए वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन पीपीयू के ही यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ही पीजी डिपार्टमेंट में हुआ हो तो क्या आपको करना है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपका सिलेक्शन किसी पीजी डिपार्टमेंट में हुआ है तो उसका भी ऑफिशियली नोटिस आ चुका है कि कैसे आपको काम करना है, यानी कैसे आपको एडमिशन लेना है। इसके रिगार्डिंग में क्या हो चुका है, सारा डिटेल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी कर दिया जा चुका है और आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको मिलता है अपडेटेड नोटिस का सेक्शन। आप अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे आकर के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पीजी रेगुलर आप नोटिस के सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले ऊपर ही आपको एक नोटिस मिल जाता है। जैसे आप इस नोटिस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे आपको दिखता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है पीजी के रेगुलर कोर्सेज के लिए। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में तो आपको करना क्या है, ये आइडिया आपको मिलता है। यहाँ कहा जाता है क्लिक हियर। जैसे आप क्लिक हियर कीजिएगा इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और खुल करके कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं ये नोटिस हमारे सामने खुल चुका है। क्या कुछ बताया जा रहा है, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपका सिलेक्शन अभी मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया कि अगर आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना है। अब अगर किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है एएन कॉलेज में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो हर कॉलेज वाइज भी मैं आपको बताऊंगा एएन कॉलेज में कैसे एडमिशन लेते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैसे लेते हैं। और किसी भी कैंडिडेट को ये जो तमाम सारे एडमिशन का जो प्रोसेस है इसमें अगर वो डिटेल्स को शेयर करते हैं तो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बाकायदा बना करके बता दूंगा ताकि किसी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो। तो कोई एक कैंडिडेट आगे बढ़े, डिटेल्स को शेयर करे। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ सारे डिटेल्स को प्राइवेसी मेंटेन रखा जाएगा, कोई भी डिटेल आपका एक्सप्लोर होगा नहीं, ताकि हर एक कॉलेज का अपना अपना वीडियो बन सके। और पिछले टाइम में यानी 2000 इसके पीछे वाले सेशन में जो 21-23 का जो पीजी का एडमिशन था उसका लगभग ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज का लगभग वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए अवेलेबल कराया जा चुका है। चाहे एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, बीएस हो, टीपीएस हो, एएनएस हो, बख्तियारपुर का आरएलएसवाई कॉलेज हो, लगभग हर कॉलेज का मैं वीडियो आपको बना दिया था और इस बार भी वीडियो बनाऊंगा बशर्ते कि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो अगर आपका सिलेक्शन पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में होता है तो समझिए प्रोसेस क्या है। अगर आपका सिलेक्शन पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में होता है तो इसको डायरेक्टली हैंडल करता है डीएसडब्ल्यू यानी स्टूडेंट डील वेलफेयर, यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर इसको डायरेक्टली हैंडल करता है। मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट को चेक करना, रोल नंबर प्रोवाइड करना, ये सारा काम कौन करते हैं? डीएसडब्ल्यू सर के जो अंडर में जो काम करते हैं यानी डीएसडब्ल्यू सर के ऑफिस में ये सारा काम होता है। लेकिन काम करने से पहले आपको एक और काम करना क्या होता है कि एडमिशन का पेमेंट करना। यानी अगर आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन आपका होता है तो सबसे पहला स्टेप आप अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिए, सेकंड स्टेप में आप एडमिशन का पेमेंट कीजिए और थर्ड स्टेप में आप डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए और आप अपना रोल नंबर लीजिए। ये आपका प्रोसेस होता है। 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप आप ऑफर लेटर डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब सेकंड स्टेप आपको पेमेंट कैसे करना है अगर आपका सिलेक्शन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में होता है तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ पेमेंट करने के रिगार्डिंग। और इसी की रिगार्डिंग ये नोटिस आया है, देखिए बताया जा रहा है
कि अगर पीजी रेगुलर सत्र 22-24 में प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार से विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग यानी यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट में नामांकन लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/9/2022 यानी 27 सितंबर से 1/10 यानी 1 अक्टूबर तक अपना नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने के उपरांत निश्चित रूप से 1/10/2022 तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, अन्यथा उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो ये जो पेमेंट करना है एडमिशन का, ये तो पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा पीपीयू के साइट पर ही। तो पेमेंट कहां से होगा अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अपना करा लेना है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक कराना है? 1/10/2022 से पहले तक, यानी 1/10/2022 तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और अगर बात की जाए फी स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर कितना आपको पेमेंट करना है एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज के लिए, तो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2560 रुपये, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 3060 रुपये और ज्योग्राफी स्पेसिफाइड कोर्सेज जिसके लिए आपको पे करना होता है 4060 रुपये। अब समझिए कैसे कैसे और भी कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से, उनका किसी भी प्रकार का फी जमा नहीं करना है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एडमिशन लेंगे। और सारे गर्ल्स जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल, ईबीसी, ओबीसी, BC1, BC2, SC ST, किसी भी कैटेगरी के आप गर्ल हैं, आपको भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। यानी आप भी जाइएगा पेमेंट वाले पेज पर, तो वहां आपका पेमेंट दिखाएगा 0 रुपया, आप बस पे कीजिएगा, वो आपका पेमेंट रिसिप्ट क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट आपको रखना है, लड़की लोग या SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार का पेमेंट आपको नहीं करना। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो इतना आप डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखिएगा, चाहे कोई भी कॉलेज हो या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पीजी डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कीजिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फोटोकॉपी, यानी जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो आपने अप्लाई किया वो वाला रिसीविंग, सेकंड में आपका ऑफर लेटर जो अभी मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया, थर्ड में आपका ऑनलाइन एडमिशन फी रिसिप्ट, यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी 1, यानी जो आप पेमेंट कीजिएगा अभी यूनिवर्सिटी के लिए यानी पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट के लिए जो पेमेंट कीजिएगा 2560 या 3060 या 4060 या 0 रुपया वाला, वो आपका पेमेंट रिसिप्ट, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट हो तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो सर्टिफिकेट, सीबीएसई वालों का दोनों सेम होता है। ध्यान रखिएगा फोटोकॉपी सबका रखिएगा और फोटोकॉपी सेल्फ अटैच्ड रखिएगा, मतलब फोटोकॉपी के नीचे आप अपना साइन को कर दीजिएगा। साथ में आप ओरिजिनल भी रखिएगा, वेरिफिकेशन करने के बाद ओरिजिनल आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और आपका सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी आपका जमा हो जाएगा। सेम एज क्लास 12 का भी चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट चाहिए। सेम एज आपको क्या करना है? सेल्फ अटैच्ड रखना है और ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन के लिए रखना है। माइग्रेशन और सीएलसी ओरिजिनल में चाहिए, यानी ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास सीएलसी नहीं रहेगा, माइग्रेशन नहीं रहेगा, तो वो एक लेटर लिख देगा, वहां आपको मिलेगा अंडरटेकिंग फॉर्म, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरिएगा, 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी कराइएगा, सेल्फ अटैच्ड करके उसको भी जमा करना है। साथ में आपको आधार कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी सेल्फ अटैच्ड यानी फोटोकॉपी करा के क्या करना है? नीचे आपको साइन कर देना है। इसके बाद वो क्या चाहिए? क्लास 10 का, यानी इसके बाद चाहिए 10वां नंबर में आपका पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जो कि रिसेंट आपका फोटोग्राफ हो, वो आपको 3 चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये आपको आइडिया मिल गया। चाहे किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट हो, हर जगह पहला स्टेप क्या है? एडमिशन का पेमेंट करना। चाहे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो या फिर आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो, तो कॉलेज वाला पेमेंट तो कॉलेज के साइट पर होगा और ये जो यूनिवर्सिटी का जो पेमेंट है वो कहाँ होगा, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए फिर से चलते हैं हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। सो गाइस देख सकते हैं आप कि मैं फिर से पहुंच चुका हूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे और यहां पे अभी तक लिंक अटैच नहीं किया गया है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए अभी से कुछ देर बाद आपको रात के तकरीबन 7 या कह सकते हैं 7 तो बजने वाला है, लेकिन ऑन एन एवरेज मानिए कि 8 से 9, अगर 8 से 9 बजे तक यहाँ तक लिंक अटैच कर दिया जाए, यहीं पे आपका आ जाएगा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फी पेमेंट, यहीं पे आपको मिल जाएगा। यानी ये जो आपको होम, अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, यहीं पे आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी फी पेमेंट। तो आपको क्या करना होता है? यूनिवर्सिटी फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वहां से जाकर के यूनिवर्सिटी के फी पेमेंट को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। हालांकि जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी फी पेमेंट का, तो मैं आपको खुद बाकायदा आकर के बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी का फी पेमेंट कैसे करना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा लिंक आपका यहीं पे अटैच किया जाएगा। तो अभी तक हम अपने अभी तक जो हमने सवालों का जो सीरीज रखा था उसमें मैंने आपको आंसर कर चुका हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ, ऑफर लेटर डाउनलोड करना है तो एडमिशन आपको कैसे करना है, कॉलेज वाइज का मैं आपको सेपरेट बता दूंगा, यूनिवर्सिटी का मैंने अभी आपको पूरा नोटिस बाकायदा पढ़ करके मैंने आपको समझा दिया। अब आगे के सवालों को लेकर के चलते हैं। सवालों में अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मनपसंद नहीं मिला, यानी अगर आपको पसंद नहीं है जो अभी आपको कॉलेज मिला है या डिपार्टमेंट मिला है, तो आगे आपको क्या करना है। अगर बात की जाए इसके स्लाइडर प्रोसेस के बारे में, यानी अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या करना है,
तो अगर किसी कैंडिडेट को किसी कॉलेज या कोई डिपार्टमेंट अगर पसंद है, वो चाहता है कि एडमिशन को स्किप करना, यानी आगे उसको एडमिशन लेने का मन है लेकिन उस कॉलेज में लेने का मन है या फिर उस डिपार्टमेंट में लेने का मन है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड अप प्रोसेस। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार जो यूजी का जो स्लाइड अप प्रोसेस था वो आपका ऑटोमेटिकली था, यानी बिना अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले समझते हैं कि आपको एडमिशन लेना, यानी जो आपको कॉलेज दिया गया है वो आपको पसंद नहीं है, और आपके ऊपर वाले चॉइस की तरफ क्या करते हैं, स्लाइड अप करते हैं, यानी ऊपर की तरफ आपको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो ये जो स्लाइड अप का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली लेना है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको सबसे पहला चॉइस ही मिल गया है तो आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपका अगले लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई कैंडिडेट सिलेक्शन किया, कोई कैंडिडेट तीन कॉलेज या मान लेते हैं कि चार कॉलेज का कैंडिडेट से सिलेक्शन किया, एक आपका पीजी डिपार्टमेंट, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स या टीपीएस, इस तरीके से कैंडिडेट का आ गया, मान लेते हैं कैंडिडेट का आ गया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और उसको ये वाला एडमिशन नहीं लेना, यानी पसंद नहीं, वो चाहता है कि पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में ले, तो वैसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, एडमिशन नहीं लेना है, आपका ऑटोमेटिकली स्किप होकर के ऊपर जाएगा, या तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा या तो आपका फर्स्ट नंबर मिल जाएगा जिसके साथ कट ऑफ मैच करेगा, और अगर आपको कट ऑफ नहीं मैच करता तो फिर आपका थर्ड वाला ही नंबर आपके लिए रह जाएगा। लेकिन ये इस बार का ऑटोमेटिक स्लाइड अप प्रोसेस काम किया यूजी में, अभी पीजी का कौन सा प्रोसेस काम करेगा ये भी कहना उचित नहीं है। कल के पेपर से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्लाइड अप कैसे होगा। हालांकि उम्मीद है कि ऑटोमेटिक ही प्रोसेस होगा, क्योंकि जैसे पिछला बार जो प्रोसेस हुआ था यूजी में, सेम एज प्रोसेस हुआ था पीजी में, सेम एज अगर इस बारे में बात की जाए तो जैसे यूजी में प्रोसेस हुआ स्लाइड अप का, उम्मीद है कि इसी तरीके से पीजी में भी स्लाइड अप का काम करेगा। तो जैसे ही पीजी में स्लाइड अप के प्रोसेस को लेकर के कंफर्म नोटिस आएगा या पेपर में अपडेट आएगा तो मैं आपको मॉर्निंग वीडियोस के जरिए से वो वाला भी अपडेट आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट में था कि जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ क्या कुछ डिसाइड करता है, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट में कौन कौन से कैंडिडेट का आएगा ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड कट ऑफ लिस्ट का आइडिया, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें किस कोर्स में कितना परसेंटेज आएगा, ये भी मैं आपको आइडिया बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही रहिए, यहां से आइए आप एडमिशन के सेक्शन पे, यानी एडमिशन वाला लिंक पे। जैसे ही आप admission.ppu ऑनलाइन पे आते हैं यहाँ आपको मिल जाता है कट ऑफ लिस्ट, आप व्यू कट ऑफ पे क्लिक कीजिए, आप इसके कट ऑफ लिस्ट को देखिए और कट ऑफ लिस्ट से कैसे समझना है ये समझिए। जैसे आप कट ऑफ लिस्ट पे आते हैं कुछ इस तरीके से कट ऑफ लिस्ट आपका ओपन हो जाता है, और मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, सही से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीपीयू के बॉटनी को ही समझते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 69.13, यानी अनरिजर्व करने का मतलब जो अनरिजर्व के यानी जो जिनका रिजर्वेशन काम नहीं करता है उनके अगर लड़के के बारे में बात की जाए तो उसमें कट ऑफ गया है 69.13, यानी जिनका 69.13 या इससे एबव होगा सब कैंडिडेट का ऑफर लेटर आया होगा, सिलेक्शन आया होगा। और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं आया इसका मतलब उसका कट ऑफ मैच नहीं किया। तो सेकंड कट ऑफ का सिंपली से मतलब समझ लीजिए जो अभी आपका परसेंटेज है उसमें मात्र आप 2% पीछे घट करके देखिएगा कि क्या आप रेंज में इसके आते हैं या रेंज में नहीं आते हैं। क्योंकि सबसे हैरत अंदाज करने वाली भी मैं अभी आपको बात बताऊंगा, वो आप सही तरीके से समझिएगा और आप उससे सहमत भी जरूर होइएगा। लेकिन अभी समझिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बारे में कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट क्या आएगा, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट से 2 से 3% मैक्सिमम आपका घटेगा, इससे ज़्यादा नहीं आपका घटेगा, जहां तक कि डिमांडिंग सब्जेक्ट में 2% ही घटेगा। और अगर मैं बताऊं डिमांडिंग सब्जेक्ट के बारे में तो साइंस में आपका मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, इसके बाद आपका ये जो पेपर है ये आपका बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग पेपर है इन फील्ड ऑफ साइंस। अगर आर्ट्स के पेपर के बारे में बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपका हिंदी और इसके बाद आपका इंग्लिश। ये सारे पेपर आपके आर्ट्स में हाई डिमांडेड पेपर है, जिसमें कट ऑफ बहुत ही कम होने की उम्मीद होती है। ये मतलब बहुत ही जो फर्स्ट कट ऑफ जो सेकंड कट ऑफ के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही कम होती है, ज़्यादा अंतर होता नहीं है। इसके बाद अगर अदर पेपर बात की जाए कॉमर्स में तो आपका जो एमकॉम है वो भी आपका हाई कट ऑफ यानी हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट है। तो जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगा वो समझ लीजिएगा कि पहले वाले कट ऑफ से 2% का मैक्सिमम आप कम कीजिएगा। तो अगर 69.13 गया तो उम्मीद है कि जो सेकंड लिस्ट आएगा उसमें जाएगा 67.13% के आसपास। सेम तरीके से अगर BC1 में 67 है तो अगर आपका 65 है तो निश्चित रहिए सेकंड लिस्ट में आपका क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। हालांकि अब समझिए सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात ये, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लगभग हर साल 1,20,000 स्टूडेंट्स को क्या करती है,
ग्रेजुएट देती है, यानी ग्रेजुएट से पास आउट करती है, यानी ग्रेजुएशन में जो कैंडिडेट इसके पास आउट होते हैं वो लगभग 1,20,000 कैंडिडेट इसके पास आउट होते हैं। और सबसे हैरत अंदाज करने वाली बात क्या है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास मात्र पीजी के लिए 20,000 सीटें थी। हालांकि कुछ और सीटें इस साल बढ़ी है, तो कह सकते हैं लगभग जो सीटें हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो 35,000 के आसपास सीटें हैं। और कैंडिडेट इसके अपने कैंडिडेट यानी ग्रेजुएशन कितने कैंडिडेट को पास आउट करवाती है, तो हर साल 1,20,000 कैंडिडेट को पास आउट कराती है। अब आप खुद समझिए कि सीट 35,000 कहाँ और बच्चे इसके अपने बच्चे 1,20,000 है, साथ में अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे अप्लाई करते हैं। आप अदर यूनिवर्सिटी के लगभग 30,000 के आसपास बच्चे रखिए तो 1.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और सीट यहाँ 35,000। कितना हाईली कंपटीशन है ये आप सही तरीके से समझ सकते हैं। तो एडमिशन का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अभी जो लिस्ट आया है उसके अनुसार से जितना भी सीट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में था लगभग सारे सीटों पे अलॉटमेंट किया गया है। जो दूर का कॉलेज है वहीं पे अलॉटमेंट बहुत कम किया गया है, लेकिन जितने भी हाईली जो कॉलेज है या कह सकते हैं हाईली रिपुटेशन वाले कॉलेज है या फिर जो डिपार्टमेंट है पीपीयू के, लगभग सारे डिपार्टमेंट पे सारे सीटों पे अलॉटमेंट किया गया है। इसके बाद जो सीटें बचती है इस पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का आइडिया आपको पता चल गया, स्लाइड अप के बारे में पता चल गया, कौन से कैंडिडेट को ज्यादा वेट करना चाहिए या कौन से कैंडिडेट को बैकअप तैयार करना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे अनरिजर्व का कट ऑफ 69.13 गया है और कोई कैंडिडेट का परसेंटेज है 47, तो वो मैक्सिमम कोशिश करे कि अपना एक बैकअप तैयार रखे, क्योंकि एडमिशन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ में आज के टाइम में जो करप्शन का जो प्रॉब्लम होता है ये भी बात जानते हैं और ये भी बात किसी से नहीं छुपा है कि क्या कुछ आज के टाइम में कॉलेज में करप्शन होता है या डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, ये बात आप सही तरीके से जानते हैं। तो लिस्ट में एडमिशन होना बहुत ही कह सकते हैं कि जो कट ऑफ मैच करके जो एडमिशन होता है वो बहुत ही आसान तरीके से एडमिशन हो जाता है। और जो लास्ट का जो एडमिशन है स्पोर्ट एडमिशन या जो डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन लेती है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये सारे मैटर्स को लेकर के। तो इसलिए अगर आपका परसेंटेज बहुत कम है, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप एक और दो और यूनिवर्सिटी को बैकअप में रखें, ताकि अगर यहाँ पे एडमिशन आपका नहीं भी हो तो आपका साल बर्बाद न हो। ये सारे आइडियाज को जरूर अपने माइंड में रखिएगा। सो गाइज, आशा करता हूं कि बहुत सारे सवालों को मैंने कवर अप किया और जो भी सारे आपके रिमेनिंग सवाल हो, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो जो भी सारे आपके सवाल हो सवाल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। तमाम सारे आपके सवालों का आंसर मैं करूंगा वीडियोस के माध्यम से। और हर एक कॉलेज का जो वीडियोस है वो आज से मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो। लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिटेल्स को शेयर करें ताकि प्रॉपर वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो सके। और जो भी सारे आपके सवाल हो, सवालों के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी सारे क्वेरी चल रहे हैं आप उसके प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स है आप उसके सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियोस आपको पसंद आएगा, वीडियोस को आप जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, वीडियो को इन करते हैं। Thanks a lot for watching this very important video.